प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्विस संघीय परिषद, जिसे फेडरल काउंसिल के नाम से या बुंदेसराट के नाम से जाना जाता है। स्विस शासन व्यवस्था अपने आप में एक वर्ग है, एक अनोखी व्यवस्था है। यह संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में मूलभूत रूप से भिन्न है, परंतु इसमें दोनों ही शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था के लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। सबसे पहले हम फेडरल काउंसिल की रचना के बारे में पढ़ेंगे। स्विस संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च निर्देशन तथा कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद द्वारा प्रयुक्त की जाती है, ऐसा संविधान में उल्लेख है। संघीय परिषद के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। स्विट्जरलैंड जैसे प्रबल प्रजातांत्रिक भावना वाले देश में कार्यपालिका का निर्माण इनडायरेक्ट निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है, जो एक अनुचित सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। वे इस प्रकार है कि स्विस संघीय सभा के सदस्य जनता के इतने अधिक संपर्क में रहते हैं कि स्विस जनता संघीय सभा के सदस्यों द्वारा किए गए निर्वाचन को जनता द्वारा किया गया निर्वाचन मानती है। दूसरा कारण, संविधान निर्माता संघीय परिषद के चुनाव को राजनीतिक दलबंदी से अलग रखना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि पर्याप्त राजनीतिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही परिषद के लिए चुने जाएं। इसलिए उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया। संघीय परिषद के सदस्यों की योग्यता, संविधान ने यह निश्चित किया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य हो, संघीय परिषद का सदस्य चुना जा सकता है। इस पर 2 वैधानिक प्रतिबंध है। एक, रक्त एवं विवाह द्वारा संबंध 2 व्यक्ति एक साथ संघीय परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। दूसरा, संविधान की धारा 96 के अनुसार एक कैंटीन से एक से अधिक व्यक्ति संघीय परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकते। संघीय परिषद में फ्रेंच भाषा भाषी कैंटीनों से 2 फ्रेंच भाषा भाषी, 4 जर्मन भाषा भाषी और 1 इटालियन भाषा भाषी सदस्य होते हैं। संघीय परिषद में 4 जर्मन भाषा भाषी, 2 फ्रेंच भाषा भाषी और 1 इटालियन भाषा भाषी सदस्य होते हैं। साधारणतः संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्यों से ही निर्वाचित किए जाते हैं और निर्वाचित होते ही वे संघीय सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। संघीय परिषद के सदस्य न तो कैंटीन के अधीन कोई पद धारण कर सकते हैं, न ही उन्हें किसी प्रकार का व्यवसाय करने की आज्ञा है। अब देखते हैं संघीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। संघीय परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष निश्चित किया गया, किंतु इसके साथ ही ये राष्ट्रीय परिषद के कार्यकाल पर निर्भर करता है। यदि इस अवधि के पूर्व स्विट्जरलैंड की संघीय सभा भंग हो जाए तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय सभा के दोनों सदस्य अपने संयुक्त अधिवेशन में एक नई संघीय परिषद चुनते हैं। संघीय परिषद के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संघीय परिषद के सदस्य बार बार चुन लिए जाते हैं, जिससे वे अपने अनुभव और योग्यता से देश को लाभ पहुंचा सकें। संघीय परिषद के सदस्यों को लगभग वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं
जो संघीय सभा के सदस्यों को प्राप्त होती हैं। अपने कार्यकाल में संघीय परिषद सैनिक सेवा से मुक्त है और उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संघीय सभा के दोनों सदन अपनी संयुक्त बैठक में संघीय परिषद के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष का 1 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। संघीय परिषद का अध्यक्ष ही स्विस राज्यमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। ये लगातार 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता, यद्यपि वह 1 से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में ज्येष्ठता के नियम का ध्यान रखा जाता है। अब हम देखेंगे स्विस संघीय परिषद के अध्यक्ष स्विस संघीय परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संबंध में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों की भांति एक विभाग का प्रमुख होता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। अध्यक्ष को अगले वर्ष उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता। ऐसा स्विस संविधान में एक संघीय परिषद की रचना में एक परंपरा स्थापित हो गई है। तो इस तरह ये संघीय परिषद की एक रचना थी। अब हम संघीय परिषद के अध्यक्ष या स्विस राज्यमंडल के राष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।